सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ और इससे पहले मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान विद ममता में स्वागत करती हूँ। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वर्कशीट नंबर 4 को जानते हैं कि इसमें आज हमें क्या सीखना है और क्या हमें यहाँ पे सीखने के लिए दिया गया है। पढ़िए और समझिए। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। ये हमें क्या कह रहे हैं? बालक दौड़ता है, बालिका दौड़ती है। दादाजी अखबार पढ़ते हैं, दादी जी अखबार पढ़ती हैं। नायक अभिनय कर रहा है, नायिका अभिनय कर रही है। छात्र कविता सुनता है, छात्रा कविता सुनती है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर जो हमने ये वाक्य पढ़ा तो आप देखोगे एक वाक्य जो है मेल यानी जो पुल्लिंग है उसको दर्शाता है। किसको दर्शाता है? पुल्लिंग शब्दों को। और दूसरा वाक्य जो है वो स्त्री लिंग जो है उन स्त्रीलिंग वाले शब्दों को दर्शाता है। ठीक है, तो जब हमने इस वाक्य को पढ़ा, इन वाक्यों को पढ़ा और जो अंडरलाइन जितने शब्द हैं ये हमें इसके विपरीत मतलब लिंग विपरीत वाले जो शब्द है वो हमें बता रहा है। ठीक है, तो जब हम किसी मेल से फीमेल में जाते हैं तो वो या फीमेल से मेल में आते हैं यानी इसको चेंज करते हैं तो वो हमारा क्या होता है बच्चों? लिंग परिवर्तन होता है, या जिसे आप कहते हो लिंग बदलो। पेपर में आता है ना लिंग बदलो, तो वो यही काम करना होता है कि आपको मेल का फीमेल बनाना होता है, फीमेल का मेल करना होता है। जैसे कि आपके घर में मम्मी है और मम्मी का क्या होता है मेल, वो आपके पापा हो जाते हैं। उसी तरह से बहन का भाई हो सकता है, ठीक है, या भाई का बहन भी हो सकता है और भाभी भी हो सकता है, दोनों आ जाते हैं उस रूप में। ठीक है, हम दोनों जेंडर को उसके अपोजिट में खड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से आप जो है बिल्ली का देखते हैं तो उसको आप बिल्ला कहते हो, बिलार कहते हो। फिर उसी प्रकार से आपको चूहा का चूहिया मिल जाता है, फिर उसी तरह से आप जो भैंस देखते हो तो भैंस को आप भैंसे के रूप में भैंसा कहते हो, उसका जो पुल्लिंग होता है। तो ये जब आप चेंजेस करते हो तो यहाँ पर आप जो है उसका लिंग बदलते हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम पढ़ते भी हैं। हमें और भी एक्सप्लेन किया गया है बच्चों कि ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द बालक, दादाजी, नायक, छात्र, ये सब किसका बोध कराते हैं? हमें पुरुष जाति का। किसका? पुरुष जाति। पुरुष क्या होते हैं? मेल पर्सन्स को बोलते हैं। ठीक है, कराते हैं। तथा बालिका, दादी, नायिका, छात्रा, स्त्री आदि जाति का बोध कराते हैं। किसका? स्त्री जाति का बोध कराते। कौन कौन? बालिका, दादी जी, नायिका, छात्रा, ये क्या है? स्त्री जाति का बोध कराते हैं। अतः पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम स्त्रीलिंग कहते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या होता है तो आप इसकी परिभाषा यहाँ से याद कर सकते हैं कि जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुल्लिंग कहलाते हैं और जो शब्द हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण दिए गए हैं, तो आइए देखते हैं क्या क्या उदाहरण है, पुल्लिंग के अंदर कैसे आते हैं। मैं थोड़ा सा इसको कलर चेंज करती हूँ बच्चे, क्योंकि ये भी जो है रेड कलर है जिसके कारण से थोड़ा देखने में आपको कठिनाई होगी। पुल्लिंग का क्या होता है? लेखक, पुत्र, मुर्गा, मामा, शेर, मोर आदि। और इन्हीं शब्दों का जब हम स्त्रीलिंग करते हैं तो लेखक का क्या बन जाता है? लेखिका, पुत्र का पुत्री, मुर्गा का मुर्गी, मामा का मामी, शेर का शेरनी, मोर का मोरनी। ठीक है, इसी तरह से और भी आगे जो है एक जो सीरीज़ है वो आगे बढ़ती जाएगी। अब हम क्या पढ़ेंगे, इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट दिया है, येलो कलर से देख रहे हो आप, पीले रंग से इसको सूचित करके हमें अंडरलाइन करके बताएंगे कि हिंदी व्याकरण में केवल 2 ही लिंग होते हैं। कितने लिंग होते हैं? 2। कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। कौन से लिंग होते हैं बच्चों? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं, नपुंसक लिंग नहीं होता। नपुंसक लिंग किस में मिलता है हमें? नपुंसक लिंग बेटा हमें संस्कृत में पढ़ने के लिए मिलता है। संस्कृत में जहाँ 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, वहीं पर हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हमारे पास केवल 2 लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ये आप लोग याद करोगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए आपने क्या सीखा।
ठीक है। देखिए यहाँ पर भी छोटे से दो बच्चे बने, एक लड़का एक लड़की। तो लड़के का विपरीत लिंग क्या होता है? लड़की, ठीक है ना, गर्ल। और बॉय आपने इंग्लिश में भी याद किया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, हम हिंदी में हमें पढ़ना है। तो अब घोड़ा का क्या हो जाता है बच्चों? घोड़ी, ठीक है। इसको आप करेंगे। फिर रस्सा का आप लिख सकते हैं रस्सी। उसके बाद बूढ़ा का बुढ़िया। फिर बंदर का बंदरिया। फिर देवर का देवरानी। ये तो आपके घर में चाची को आपकी मम्मी कहती होंगी, आपने सुना भी होगा। हाथी का हथनी। था से थन बनाइएगा बच्चे से। शिक्षक का शिक्षिका। श्रीमान का श्रीमती। युवक का आप लिख सकते हैं यहाँ पे युवती, ठीक है। और लास्ट में बचा हुआ है जो हमारे पास अभिनेता। अभिनेता किसे कहते हैं बच्चों? अभिनेता कहते हैं जो अभिनय करता है, जिसे आप हीरो कहते हैं फिल्मों में। तो जो हीरोइन का रोल अदा कर रही हैं उसे हम कहते हैं अभिनेत्री। क्या कहते हैं? अभिनेत्री। तो अगर पिछला वाला अगर आप नहीं देख पाए तो वीडियो को पॉज करके बच्चे बाकी का उत्तर आप देख के वापस से लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें फिलिंदा ब्लैंक्स दिए गए हैं, रिक्त स्थान दिए गए हैं, और इसकी प्रैक्टिस करो बच्चे। पेपर में अब जो है आपको सीधा सीधा ऐसा नहीं दिया देता, ये बहुत कम देते हैं अब जो है आपकी बुद्धि की परख के लिए। ये वाला तो बहुत छोटे बच्चों के हिसाब से होता है, लेकिन अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो ना, तो थोड़ा सा आपके साथ आपकी बुद्धि के विकास के लिए जब पेपर सेट किया जाता है तो इस प्रकार से दिया जाता है कि खाली स्थान को रेखांकित शब्दों के लिंग को बदलना है। तो बच्चे थोड़ी गड़बड़ कर देते हैं। देखो आपको इस पे ध्यान रखना है, लिंग बदलना है, लिंग, ठीक है। और किसमें? जो रेखांकित शब्द, रेखांकित का मतलब होता है जिसे रेखा से अंकित किया गया है, उन शब्दों को देखो और फिर उन्हीं को सिर्फ फिलिंदा ब्लैंक्स में भरना है। और बच्चे क्या है, बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और ठीक से नहीं भर पाते हैं। तो अभी जो मैं आपको समझा रही हूँ ध्यान से देखिए, इसी तरह से पेपर में आएगा और आपको ध्यान देना है। और यहाँ से जो जिस चीज़ के ऊपर जो भी शब्द होगा, जैसे यहाँ पुत्र को अंडरलाइन किया गया है, और अगला क्या, ये इसने क्या बोला, लिंग बदलना है। तो आप अपने माइंड में एक ट्रिक बना लो कि पुत्र का क्या होता है? पुत्री होता है। तो उस फिलिंदा ब्लैंक्स में हमें क्या भरना होगा? उसका विपरीत लिंग पुत्री भरना होगा। तो आपको यहाँ पर जो ये फिलिंदा ब्लैंक्स है इसके अंदर आप भर सकते हैं पुत्री, ठीक है। अब है चिड़ियाघर में एक क्या था? शेर था। और इसका और क्या हो जाएगा लिंग बदलने में? शेरनी। क्या हो जाएगा? शेरनी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। स्कूल में माता और पिता को बुलाया गया। माता का विपरीत क्या होता है? लिंग पिता। फिर एक घर में चूहा और चूहिया दोनों घूम रहे थे। राजा के महल में नौकर और नौकरानी। रुकिए, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, वहाँ जगह कम लग रही है मुझे। नौकरानी, ठीक है। आप इसको यहाँ पर भर सकते हैं इस वाली खाली स्थान पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर पुत्र का हो जाता है पुत्री, शेर का जो उल्टा होता है, उल्टा नहीं मतलब लिंग बदलते हैं तो शेरनी, माता का हो जाता है पिता, और चूहा का चूहिया हो जाता है, नौकर का नौकरानी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे इस प्रकार से वर्कशीट यहाँ समाप्त हो गई है और हमसे क्या कहा जा रहा है कोविड-19 के दौरान? ये नियमित रूप से अपने हाथों को हमें साबुन और पानी से धोना है। तो इस नियम का पालन अपने जीवन में बच्चों बनाए रखो और नियमित रूप से साबुन और पानी से अपने हाथ को धोकर अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ बना के रखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। मेरे छोटे छोटे बच्चे लिंग बदलना सीख गए होंगे। यदि अभी भी दिक्कत हो है तो प्लीज़ बच्चों आप मुझे जो है, अगर आप व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़े हैं तो वहाँ पे पूछ सकते हैं, और अगर आप यहाँ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी डालकर मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि मैडम इसका भी मुझे बता दीजिए, इसको समझा दीजिए। तो मैं पूरा प्रयत्न करूँगी आपको समझाने का। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाऊंगी बच्चों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अंत की मेरी वाणी जो है अभी इस वीडियो के लिए आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।